आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे सबके नेता, भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, आपके अपने सांसद, दो कपिल देव हमारे यहाँ मंच पर मौजूद हैं। एक कपिल देव जिनको क्रिकेट के माध्यम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान के लिए जाना जाता है, जोरदार अभिनंदन कपिल देव जी के लिए करें। और एक हमारे राजनीति के कपिल देव मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल करके विकास के मामले में बीमारू राज्य से वर्तमान के राज्य तक जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है, मैं मंच के ऊपर सारे स्वनाम धन्य हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, समय की कमी और आपकी हालत भी मैं देख रहा हूं। भावनाओं को समझना, इशारों को अगर समझो तो मैं अपनी भावनाओं के साथ आपके प्रति शुभकामना भी देता हूं। और ये बात सही है, मौसम माननीय कपिल जी ने कहा है कि जैसे कभी बहुत अच्छी टीम खेलने आए और बारिश हो जाए तो जो हालत होती है, आज कमोवेश हमारे इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उसका, लेकिन कोई बात नहीं, कपिल जी भी जिद के पक्के भाई साहब, और हमने भी तय किया हेलीकॉप्टर उड़ने से मना कर दे तो सड़क से तो आएंगे सही ना। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरा आयोजन हुआ और वाकई मुकेश टंडन जी ने सही कहा है। मैं भी कई बार विदिशा आया हूं, लेकिन विदिशा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ दे, इतना बढ़िया आयोजन और ये रचना रूपरेखा बनी सब क्षेत्रों से जोड़ करके। जो मूल भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कपिल जी के उद्गार में मान के चलो, कपिल जी आप भी कम नहीं हो भाषण में, अपनी बात सारी अच्छे ढंग से आप ना करते, सब बातें ठोकते जा रहे, चौके छक्के तो आपने भी उड़ाए, जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने कहा थोड़ी देर और रहेंगे तो अब हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो जो होगा होगा, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास तो परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आपका भी मौका आएगा, परमात्मा चाहेगा हरियाणा से आपका भी हम अपने इस दृष्टि से स्वागत करेंगे। परमात्मा की कृपा है। कल को क्या मालूम, जब अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन हमारी आज कहां शिक्षा विभाग से निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है। जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय है और जिस नगरी से मैं बात कर रहा हूं, इस नगरी की तो विशेषता ही अलग है। यह हमारी विदिशा नगरी, जिसका सम्राट अशोक के काल से हर युग में हर समय विदिशा और संयोग ऐसा है, दो जोड़ीदार भाई या दो बहनों जैसी नगरी है। मैं अवंतिका उज्जैन से आता हूं और ये विदिशा उसकी जोड़ीदार बहन है, जिसका अपना आदिकाल से महत्व है। बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन माननीय कपिल जी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश से लोकतंत्र का नाता लंबे समय से जुड़ा हुआ है। विक्रमादित्य काल से भी और बाद के काल में भी, अशोक के काल से भी, और उस नाते से अभी आपने यहाँ दो पार्लियामेंट के भवन देखे। पुराना भवन मुरैना के पास इसी मध्य प्रदेश के पिड़ावली और मिटावली नामक स्थान से बना था, लेकिन जो नया लोकसभा भवन बना है वो हमारा विजयनगर का ही कॉपी बना है। जोरदार अभिनंदन करें इसी जगह का। वो हमारा अपना वास्तुशिल्प का अद्भुत मंदिर आज जनतंत्र का मंदिर बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का परचम लहरा रहा है। और खेल के मामले में कितने प्रकार से जोड़ा शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी, सब प्रकार से 2 महीने खेल चलेंगे, 37,000 पंजीयन होंगे, बड़े छोटे देसी विदेशी सब प्रकार के खेलों को जोड़ने का प्रयास किया। आपने बेसबॉल से क्रिकेट को जोड़ने का प्रयास किया, उसी के समानांतर कबड्डी का भी ध्यान रखा। कबड्डी है, मलखम का आनंद हमने अभी लिया ही है, और मलखम कबड्डी के साथ आपने कहा कि बड़े बूढ़े
चम्मच में नींबू लेके दौड़े तो लेमन रेस की भी गुंजाइश दी है। रस्सी की अपनी स्पर्धा सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है और हमारे 1 और 1 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे खेल के आयोजन की बहुत बहुत बधाई और खासकर ऐसे माहौल में भी, ऐसे मौसम में जिस प्रकार से यहाँ विदिशा ने अपने इस खेल के मामले में इंतजार किया, सच में आपको धन्यवाद भी देता हूं। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंज बासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता, काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है, आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना भाई साहब। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया। अब ये थोड़ा समय लग जाएगा, आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। भाई साहब कह रहे इसके उद्घाटन की घोषणा करना है, मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। मैं सांसद खेल महोत्सव 2025 विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस खेल के। मुझे लगता है पूरे देश का अद्भुत खेल महोत्सव होगा। इतना बढ़िया योजना, इतनी अच्छी प्लानिंग, और उम्मीद करेंगे हर बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर बार। तो जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स,
जनरल कोर्सेस, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।